Hello dear students, from today we are going to start chapter linear inequalities. आप लोगों ने इनइक्वालिटी का शब्द सुना हुआ है छोटी क्लासेस में। जब दो नंबर्स को कंपेयर करना है, कौन सा नंबर छोटा है या बड़ा है, उसके लिए हम ये लेस देन और ग्रेटर देन का साइन यूज करते हैं, या कई बार लिखते हैं लेस देन इक्वल टू और ग्रेटर देन इक्वल टू। अगर नीचे लाइन लगाई जाए तो उसको बोलते हैं लेस देन और इक्वल, ग्रेटर देन और इक्वल। तो इस तरह की जो इनइक्वालिटीज होती है जिसमें लेस देन ग्रेटर के साइन आते हैं उनको हम बोलते हैं इनइक्वालिटीज। जैसे फॉर एग्जांपल 20x लेस देन 73, 42x ग्रेटर देन 83, 2x प्लस 3y लेस देन इक्वल टू 5, 4x प्लस 5 ग्रेटर देन इक्वल टू 35। ये इस तरह की इनइक्वालिटीज को हमने पढ़ना है। या हम ऐसे भी कह सकते हैं इनइक्वालिटीज वो होती हैं जिन इक्वेशंस में इज इक्वल टू का साइन नहीं आता, जिसमें लेस और ग्रेटर का साइन आता है। ओके, तो इसमें हमने प्रॉब्लम सी करनी है, कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है। हम किसी भी साइड, जैसे हम सिंपल ऐड करते हैं तो एक नंबर को दूसरी साइड जाके ऐड कर सकते हैं, सब्ट्रैक्ट कर सकते हैं, जैसे हम एक सिंपल क्वेश्चन में करते हैं इक्वल टू के। आपने एक चीज ध्यान रखनी, जब आप कोई भी इक्वेशन को पॉजिटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड करोगे तो ये आपका इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता। पर अगर आपने उस इक्वेशन को नेगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई या डिवाइड किया तो इस इनइक्वालिटी का साइन चेंज हो जाएगा। वो हम क्वेश्चंस में भी देखेंगे कैसे होएगा। तो सबसे पहले एग्जांपल देखिए, सॉल्व दिस इक्वेशन 30x लेस देन 200 व्हेन x इज अ नेचुरल नंबर, x इज अ इंटीजर। दो इसके पार्ट्स दिए गए, दोनों पार्ट्स के अकॉर्डिंग इसका आंसर लिखना है। 30x लेस देन 200 मुझे निकालना है अब इसमें x, तो इस 30 को नीचे के डिवाइड कर दीजिए। ओके, या डिवाइड बोथ साइड बाय 30, एक ही बात होएगी। तो आपका आ जाएगा x लेस देन 200 ओवर 30, 0 से 0 कट के 20/3 आ गया। तो ये आपका बन गया, अगर इसको मिक्स फ्रैक्शन में चेंज करें तो 6/2/3 बन जाएगा, या 6.08 भी लिख सकते हो आप। ठीक है, अब हमारा जो x है 6 से छोटा है, 6 पॉइंट समथिंग से छोटा है। अगर फर्स्ट पार्ट में नेचुरल नंबर पूछा गया है तो हमारा आंसर क्या होगा भाई, x 6.8 से छोटा है। इट मीन्स 1 2 3 4 5 6, ये इसके आंसर्स हो गए। तो हमेशा जो सोल्यूशन सेट है, जो आंसर, उसको अपने करली ब्रैकेट में लिखना है। अगर मैं बोलूं इंटीजर तो 6.8 से पीछे इंटीजर सारे आ जाएंगे, 6 5 4 3 2 1 0 -1 -2, तो वो सारा ही कुछ चला जाएगा उसके अंदर। ये देखिए, क्योंकि जो इंटीजर्स होते हैं उसमें नेगेटिव नंबर्स भी आते हैं, जीरो भी आते हैं। तो इट इज द सिंपलेस्ट एग्जाम्पल। अगली एग्जाम्पल देखिए, 5x - 3 3x + 1। जैसे हम सिंपल क्वेश्चन करते हैं बेटा, इज इक्वल टू वाले एक तरफ x इकट्ठे कर लो, एक तरफ नंबर इकट्ठा कर लो, उस तरह सॉल्व करना है। जैसे देखिए, आप इस 3x को इधर के माइनस कर दीजिए, जैसे मैं करके दिखाता हूँ सिंपल तरीके से। 5x - 3x, और जो -3 है उधर के +3 बन जाएगा। ये होगा 2x लेस देन 4, इसको 2 से डिवाइड किया, x लेस देन 2, तो x लेस देन 2 आ गया। अगर वो बोलता है इंटीजर तो x 2 से छोटे नंबर सारे लिख दो, 1 0 -1 -2। इंटीजर में सारे नंबर चल जाते हैं डैश तक। अगर वहां पे लिखा हो नेचुरल नंबर तो वो 1 पे स्टॉप हो जाएगा, सिर्फ 1 आंसर आना था इसका। अगर लिखा हो रियल नंबर तो रियल नंबर में कभी भी आपने ऐसे आंसर नहीं लिखना। रियल नंबर का मतलब होता है ऑल नंबर्स, इट मे बी पॉइंट्स, डेसिमल, रूट्स, इरेशनल, हर कुछ आ जाएगा इसमें। तो इसका ये मतलब है 2 से लेके -इन्फिनिटी तक जो भी आता है, 1.9 1.8 1. सारे नंबर आ जाएंगे। अगर इसको नंबर लाइन पर रिप्रेजेंट करूं मैं, जैसे ये 0 है तो ये 1 है, ये 2 है, तो इसका ये मतलब है कि यहां से लेके यहां तक आपके सारे नंबर रियल आए, ईच पॉइंट ऑन द नंबर लाइन, तो ये रियल नंबर होता है। अगर वो इंटीजर बोले नेचुरल नंबर, फिर आपको सिंगल पॉइंट लिखने, जैसे 1 0 -1 -2, इस तरह लिखना होता है। रियल नंबर में हमेशा जो आंसर लिखना है आपने ब्रैकेट में लिखना है कि x 2 से लेके यहां तक जा रहा है। ये क्या है, -इन्फिनिटी होती है, इधर क्या होती है हमारी इन्फिनिटी। तो आपका आंसर हुआ -इन्फिनिटी से लेके 2 तक, ब्रैकेट, इट इज अ ओपन ब्रैकेट, क्योंकि इसमें इक्वल टू का साइन नहीं है। अगली एग्जाम्पल देखिए, अब यहाँ भी दोनों साइड x आ रहा है, इसको सॉल्व करेंगे। पहले इसका एलसीएम लीजिए, 6 5 30, ऐसे हो गया। देन इसको 3 से इसको काटा, 2 आ गया, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, 2 ऊपर चला जाएगा, यहाँ पे 1 आ गया, तो ये हो गया 10 - 4x x - 30। एक तरफ सिंपलीफाई कीजिए, आपका यहाँ तक आंसर आ जाएगा। अब देखो यहाँ पे -5x आ रहा है, तो दोनों तरफ आप -5 से क्या करोगे, डिवाइड करोगे।
जब आपने -5 से डिवाइड किया तो ये कट के 8 बन गया, तो माइनस से माइनस कट गया। और मैंने एक आपको बात बताई थी अभी, जब भी आपने माइनस से डिवाइड करना है या मल्टीप्लाई करना है, ये जो साइन है ये घूम जाता है, ऐसे हो गया। तो अब यहाँ पे कुछ लिखा नहीं हुआ, इट मीन्स आपको रियल नंबर्स में आंसर देना है, यानी कि x की वैल्यू 8 से बड़ी है और एंड तक जाएगी, इन्फिनिटी तक। अगर इक्वल टू का साइन लगाया जाता है तो बेटा तो आपने ऐसे लिखना है। अगर इक्वल टू का साइन नहीं होता, मान लो अगर ऐसे होता है x ग्रेटर देन 8, फिर आपने डालनी होती है ओपन ब्रैकेट, दिस इज द ओपन ब्रैकेट, दिस इज क्लोज ब्रैकेट। इक्वल टू के साइन में जहां पे नंबर के आगे लगा हुआ है वहां पे क्लोज ब्रैकेट लगानी है आपने। इन्फिनिटी पे कभी भी इक्वल टू की ब्रैकेट नहीं आती। ओके जी। इसी तरह 4th नंबर एग्जांपल देखिए, इसका यहाँ पे एलसीएम हो जाएगा -4, एलसीएम -3, क्रॉस मल्टीप्लाई करके आप सिंप्लीफाई करके आपको यहाँ पे आंसर आ गया x ग्रेटर देन 1। तो वही नंबर लाइन लगाइए, यहाँ पे आपका 0 है, यहाँ पे आपका 1 है। इसको नंबर लाइन पे भी शो करना, पर इक्वल टू का साइन हो तो उस पॉइंट पे डॉट लगाइए, x ग्रेटर देन 1, तो ऐसे डार्क लाइन करके इसको एंड तक ले जाना आपने बस। दिस इज योर सोल्यूशन, डार्क पोर्शन। बाकी को आप डॉटेड में शो कर सकते हो। ओके जी। अगली एग्जांपल देखिए, सॉल्व द सिस्टम ऑफ इनइक्वालिटीज। अब भाई हमें यहाँ पे 2 इक्वेशंस दी गई हैं, तो जब 2 इक्वेशंस दी जाती हैं तो दोनों को अलग अलग सॉल्व करते हैं। दोनों को अलग अलग सॉल्व करने के बाद जो आंसर दोनों में कॉमन आता है वो आपका आंसर होएगा। तो पहली क्वेश्चन सिंपल है भाई, x को उधर के माइनस कीजिए, माइनस से उधर के प्लस हो गया, ये हो गया 2x लेस देन 12, x लेस देन 6 आ गया। ओके। दूसरी क्वेश्चन है 11 - 5x लेस देन इक्वल टू 1, 1 उधर के माइनस कीजिए, चाहे इसको उधर ले जाइए -10, तो जब -5 से डिवाइड करोगे तो साइन घूम जाएगा। इसमें ग्रेटर देन इक्वल टू का साइन है, यहाँ पे लेस देन का। अब इसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है देखिए अब ध्यान से। जैसे यहाँ पे आपका 0 है, मान लो यहाँ पे 2 है, यहाँ पे 6 है, ये कहता है x लेस देन 6। अगर आपका इक्वल टू का साइन नहीं है तो आप उसके ऊपर सिंपल होल सर्कल बनाओगे ऐसे, x लेस देन 6 का मतलब सारी वैल्यूज चलेगी आपकी ये वाली। और ये कहता है x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, x ग्रेटर देन इक्वल टू 2, यानी कि डॉट लगाना है। जब इक्वल टू का साइन तो डॉट लगाना है, तो यहां से लेकर 2 से लेकर आगे तक सारी वैल्यूज होगी। तो ये कहता है नंबर मैंने पीछे को जाना है, और ये कहता है मैंने आगे को जाना है। तो दोनों में कॉमन क्या हुआ, ये वाला पार्ट, यानी कि आपका आंसर हुआ है x 2 से बड़ा है, इक्वल टू है, और लेस देन क्या है 6। इट इज अ नंबर लाइन रिप्रेजेंटेशन ऑफ योर आंसर। ओके जी। इसी तरह एक एग्जांपल और देखिए बेटा, इसमें आपको सिंपल क्वेश्चन एडिशन जैसे हम करते हैं वैसे ही सॉल्व करने हैं। अब यहाँ पे भी 2 क्वेश्चंस दिए गए अलग अलग, इनको सॉल्व करना है। दोनों में जो कॉमन होएगा वो आपका सोल्यूशन होएगा। पहले फर्स्ट क्वेश्चन लीजिए, ये वाली, ठीक है, इसको उधर ले जाइए, ये हो गया माइनस, इसका आप एलसीएम ले लीजिए 4x, एलसीएम लेके आपका इतना बन जाएगा। अगर कोई आपका ऐसे आ जाए फ्रैक्शन ग्रेटर देन इक्वल टू 0, अब ये चीज ग्रेटर देन इक्वल टू 0 है, अब क्या केसेस बन सकते हैं, इसका ये मतलब है या तो ऊपर वाली चीज भी पॉजिटिव है, नीचे वाली चीज भी पॉजिटिव है, तभी दोनों का आंसर पॉजिटिव आएगा, या ऊपर वाली चीज भी नेगेटिव है या नीचे वाली भी नेगेटिव है, क्योंकि नेगेटिव नेगेटिव कट के तभी आंसर पॉजिटिव आएगा। तो इसके अकॉर्डिंग अलग सॉल्व करेंगे, इसके अकॉर्डिंग अलग सॉल्व करेंगे। यहाँ से x की वैल्यू ग्रेटर देन 1/2 आई, यहाँ से ग्रेटर देन -1/2 आई, ठीक है जी। तो यहाँ से x ग्रेटर देन इक्वल टू 1/2 है, तो यहाँ से x ग्रेटर देन -1/2। अब इसमें सॉल्व करो, x लेस देन इक्वल टू 1/2 आ गई, और यहाँ से x लेस देन -1/2 आ गई। तो दोनों का कौन सा सोल्यूशन कॉमन बैठेगा, ठीक है जी। तो इन दोनों को कंबाइन करके आपका ये आंसर बना हुआ इसमें। अब देखो ध्यान से समझना कैसे लिखना है। इसमें से आपके पास ये आया है सिर्फ, और इसमें से आपके पास सिर्फ ये आया है। क्यों? देखो अगर इसका देखा जाए नंबर लाइन पे, ये 1/2 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ -1/2। ये कहता है मेरा 1/2 से बड़ा आंसर है, डॉट लगा के इधर को चले गए। और ये कहता है मेरा -1/2 से बड़ा, ये इधर को चले गए। तो दोनों का कॉमन क्या हुआ, ये लाइन इधर को, ये इधर को, तो इतना हिस्सा दोनों में कॉमन होगा, यानी कि 1/2 से ग्रेटर ये वाला। अब ये वाले ले, इसका ज्यादातर इस तरह के क्वेश्चन में आपको ग्राफ बना के जल्दी आइडिया होता है। जैसे 1/2 यहाँ पे है, -1/2 यहाँ पे। अब इसके लिए बता रहा हूँ, ये कहता है -1/2 से पीछे जाना है, लेस, और ये कहता है इक्वल टू पे जाना है पीछे, डॉट लगा के।
तो दोनों में ये लाइन भी जा रही है, इधर भी जा रही है, तो इतना हिस्सा कॉमन होगा ये वाला। तो -1/2 से लेस वाला कॉमन हो गया, यानी कि हमारा आंसर बना -∞ से -1/2 इसके लिए, और इसका आंसर है 1/2 से इन्फिनिटी इसके लिए। दोनों को यूनियन का साइन लगा के क्लब कर देते हैं हम। क्लब का मतलब है कि दो आंसर को इकट्ठा करके लिखा गया है, ठीक है। इसी तरह इस एग्जांपल को ध्यान से, इसी पार्ट को लीजिए, इसके जो इसका साथ वाला क्वेश्चन है, अब इसको सॉल्व करेंगे। इसमें <= का साइन आ गया। ये क्वेश्चन खास इसलिए है कि इसमें आपका बनना है फ्रैक्शन। अगर फ्रैक्शन में > का 0 का साइन है, उसमें दो केस बनते हैं, या दोनों पॉजिटिव होंगे या दोनों नेगेटिव होंगे। अगर लेस का साइन होता है बेटा, उसमें ये होता है या एक पॉजिटिव है एक नेगेटिव है। मान लो ये ऊपर वाला नेगेटिव है, नीचे वाला पॉजिटिव है, तभी नेगेटिव पॉजिटिव नेगेटिव आंसर देगा, या ऊपर वाला पॉजिटिव है या नीचे वाला नेगेटिव है। यहाँ से इसका आंसर बनाया, यहाँ से इसका आंसर बनाया, ठीक है। इसमें इसका कोई भी आंसर बन नहीं रहा है, वो उसको बना के देखोगे तो पता चलेगा। यानी कि उसने बोला ये वाला पार्ट में कोई आंसर नहीं है आपका, या आप ग्राफ बना के आपको आइडिया हो सकता है। इसमें आपका आंसर बन के आ रहा है कैसे, जैसे 1/4 है, -1/8 का यहाँ पे होगा 0 में, x -8 इससे बड़ा है, 1/4 से छोटा है, तो ये दोनों के बीच में कॉमन वाला आंसर हो गया। हमने आंसर वो देखना है जो दोनों के कॉमन लाइन हो। देखो ये ऐसे जा रहा है, ये ऐसे जा रहा है, तो इतना पोर्शन बीच वाला आपका ये वाला कॉमन हो गया, तो ये इसका आंसर आ गया, ठीक है। ऊपर वाले पार्ट में ये आंसर आया, नीचे वाले में ये आया। तो ये पहली इक्वेशन का आंसर था, ये दूसरी का आंसर था। इन दोनों में कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर दो इक्वेशन में अलग अलग चीजें आ जाए, उनमें कुछ कॉमन ना हो, तो बोलते हैं नल सेट, यानी कि इस इक्वेशन का कोई भी सोल्यूशन नहीं है। आपको पहले सिंपलेस्ट क्वेश्चन ट्राई करने हैं एक्सरसाइज में से देख के, फिर ये एग्जांपल्स कीजिए मेरे मिलती जुलती एक बुक में से। थोड़ा सा ध्यान से करने वाला टॉपिक है, पर बिल्कुल इजी है।